बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में तब्दील कर देता है। अब देखें, इसमें जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज है और जो सेकेंडरी है जिसमें उनको कन्वर्ट कर देता है वो 12 वोल्ट है। अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो उसकी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद जो है वो मालूम करनी है। अब देखें, अगर NP वो कहता है 2000 हो तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो मालूम करने हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है उसमें देखें कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जो रिलेशन है वो है VS ओवर VP दैट इज इक्वल टू NS ओवर NP। अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल मालूम करने हैं, तो NS इज इक्वल टू आ जाएगा NP VS ओवर VP। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स भी हैं और ये VS और VP भी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इनको पुट कर देते हैं। वोल्टेज जो सेकेंडरी है हमारे पास वो 12 और इसी तरह 240 जो है वो, तो इनको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और वो है 100। तो ये हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल मालूम करने थे जो मालूम कर लिए। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत जो है वो 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्ट के AC सोर्स से जोड़ा जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो मालूम करने हैं हमने। अब देखें, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 100 और इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है वो 1 है। इसी तरह जो वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल की वो है हमारे पास 20 वोल्ट, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है VS ओवर VP दैट इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो VS हमारे पास आ जाएगा VP NS ओवर NP। प्राइमरी कॉइल्स की वोल्टेज हमारे पास है 20 और इस तरह सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हमारे पास 100 ओवर 1, तो हमारे पास आ जाएगी 2000 वोल्टेज। अब देखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था तो इसलिए हमारे पास जो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल की आएंगी वो भी ज़्यादा होंगी। ये प्राइमरी कॉइल की 20 है तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज आएंगी वो 2000 वोल्टेज होंगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत जो है वो 100 और 1 है। अब देखें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स होंगे वो 100 होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो 1 है। और इसी तरह प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 170 वोल्टेज है, प्राइमरी 170 वोल्टेज। और अगर प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो 1.0 मिली एम्पेयर हो, अब देखें इसमें करंट इन प्राइमरी कॉइल जो है वो 1.0 मिली एम्पेयर है, तो अब इसमें हमने मालूम क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करें, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है वो मालूम करना है हम। अब देखें, इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो मालूम करने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी दोनों में होना लाजमी है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो
प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज मालूम है, तो सबसे पहले हम इसमें सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो मालूम कर लेते हैं। वी एस ओवर वी पी दैट इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। अब वी एस हमारे पास आ जाएगी वी पी एन एस ओवर एन पी, और हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 170, और इस तरह 1 ओवर 100, तो हमारे पास ये वोल्टेज आ जाएंगी 1.7 वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन है करंट और वोल्टेज का उसको इस्तेमाल करते हैं। वी एस ओवर वी पी दैट इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। तो यहाँ से हमने सेकेंडरी में जो है वो करंट मालूम करना है, तो हमारे पास आई एस की वैल्यू आ जाएगी आई पी इंटू वी पी ओवर वी एस। अब हम यहाँ करंट की वैल्यूज़ और वोल्टेज की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। प्राइमरी कॉइल में हमारे पास करंट है 1×10⁻³ क्योंकि ये मिली एम्पेयर में है, और इस तरह प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास है 170 और सेकेंडरी है 1.7। जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में है वो आ जाएगी 0.1 एम्पेयर। तो ये वो रिक्वायर्ड करंट था जो हमने मालूम करना था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्टेज एसी को 12 वोल्ट एसी में तब्दील करता है। अब देखें, जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज आ रहे हैं वो 240 वोल्टेज है, और जो हमारे पास सेकेंडरी है वो 12 वोल्ट है। इसी तरह अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो, यानी कि एन पी इज इक्वल टू 4000, देन एन एस मालूम करें। और इसी तरह आगे स्टेटमेंट में कहता है कि अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो 0.4 एम्पेयर है। अब देखें, करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो 0.4 एम्पेयर है, तो आई पी जो है वो हमने मालूम करना है। अब इसमें भी देखें कि हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल मालूम करने हैं और इस तरह करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल मालूम कर लेते हैं। वी पी ओवर वी एस दैट इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो इसी तरह हमने नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न मालूम करने हैं, तो एन एस हमारे पास आ जाएगा एन पी ओवर वी पी ओवर वी एस। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम इनको पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आर 4000। इस तरह प्राइमरी हमारे पास जो वोल्टेज है वो 240 ओवर सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास है 12। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएंगे 200। इसी तरह अब हमने प्राइमरी कॉइल की जो करंट है उसको मालूम करते हैं, तो हमारे पास वी एस ओवर वी पी दैट इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। तो आई पी हमारे पास यानी करंट इन प्राइमरी कॉइल आ जाएगा आई एस वी एस ओवर वी पी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। करंट इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास 0.4। इस तरह वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास 12 और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल हमारे पास है 240। तो इस तरह इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी प्राइमरी कॉइल में जो कि है 0.02 एम्पेयर। तो इसी तरह ये दो वैल्यूज़ थी जो हमने मालूम करनी थी, करंट की वैल्यू इन प्राइमरी कॉइल और इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक पावर स्टेशन 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है। पावर जो है वो
500 मेगा वाट एक पावर स्टेशन जो है वो डिलीवर कर रहा है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन में बहने वाले करंट मालूम करें अगर इनपुट वोल्टेज जो हो वो 250 किलोवाट हो। वोल्टेज जो है वो हमारे पास 250 किलोवाट किलो वोल्ट, और इसी तरह जो करंट है वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 10⁻6 वाट और इसी तरह 250 10⁻3 वोल्ट। हम जानते हैं कि P = VI, ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ से हम पावर मालूम करते हैं। तो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू मालूम करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा P/V, और यहाँ हम पावर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और इसी तरह जो है वो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी है। तो इनको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2 10⁻3, क्योंकि 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 10⁻3 रह गया, और 500 को जब हम 250 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2000 एम्पेयर। तो ये वो वोल्टेज ये वो करंट की वैल्यू थी जो हमने मालूम करनी थी।